जय श्री कृष्णा सबको जी। जय श्री- वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। और आज का जो टॉपिक है, हाउ टू एस्टेब्लिश पर्पस ऑफ लाइफ, एंड जीवन का लक्ष्य कैसा और कैसे ढूंढे। एंड इज बेस्ड ऑन भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक्स 45 एंड 46। तो हमारे प्रिय डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी इसको हमें विस्तार से समझाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन उसके पहले शशि वैद्य जी, आप गणेश वंदना कर लीजिए। जी। आजकल चारों तरफ गणपति जी की धूम हो रही है। महाराष्ट्र का सबसे बहुत बड़ा त्योहार है। तो मेरे मराठी में ही मैं सुख करता दुख करता जी। हाँ इंदु जी, एक मिनट। मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मेरी आईज आज थोड़ी ब्लर्ड है। मैं ठीक है जी। हाँ। बोलो गणपति भगवान की जय। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सुख करता दुख हरता सर्वांगी सुंदर ऊटी शेंदुराची, कंठे झळके माल मुक्ता फडाची। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्र मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्र मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। रत्न खचित फारा तुझ गौरी कुमरा, चंदनांची उंटी कुमकुम केशरा। हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणचूर्ती रूपुणे चरे घागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्र मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना। दास रामाच्या वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। बोलो गणपति पप्पा की जय। गणपति पप्पा मोरिया, लवकरी आ। थैंक यू जी। थैंक यू शशि जी, बहुत सुंदर मराठी में आपने सुनाया। हाँ जी उषा जी, हाँ जी। कृष्ण वंदना। हाँ जी, सबको नमस्कार एंड जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मिले अष्टदश श्लोकी गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडवों के सपुत्रों ने किया क्या बताओ हे संजय। मुझे कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, ना रखी इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का विकार न बन, अच्छा नहीं जे भी छोड़े कर्म। जन का दी ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जन सदा इसीलिए वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही, सब आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो, कभी समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवाय जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। फिरोई हो धागे में मनिया, जैसे संसार मुझ में घूमता है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय ना घबरा रह, बस मेरी इजाद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको सब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्राकृति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार जे। महर्षि सातों उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए।
सभी पैदा संकल्प से मेरे ही प्रजा है, सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश जो, बस करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालिते अर्जन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी और दूर भी वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुखों का, फल तमोगुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को, जब नए तन में प्रवेश करता है तब शुभ शुभ कर्म साथ ले जाए वो, बाजू जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण दैवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी जे, अर्जन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे सबसे, जो सत कहते परमात्मा है ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने जहाँ, सत शब्द पर जोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण जोगेश्वर का है वास, अर्जन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। बोल गीता माता की जय। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू, अच्छा हाँ जी, थैंक यू उषा जी। थैंक यू। गणेश स्तुति भी हो गई। अभी अंजू जी भजन बोलेंगे एक, लेकिन उससे पहले मनोरमा जी अनम्यूट करके एक भजन सुना दीजिए। एक मिनट, मैं बस अब सुनाइए मनोरमा जी। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरध बचा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरध बचा लो। दर पर तुम्हारे आया, मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। जो है दिया तुम्हारा प्रभु, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरध बचा लो। करुणा के सिंधु मालिक, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना। अपना मुझे बना लो, कोई हुआ न अपना। अपना मुझे बना लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरध बचा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरध बचा लो।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे दर पर तुम्हारे आया दर पर तुम्हारे आया। थैंक यू इंदु जी। थैंक यू मनोरमा जी, वेरी नाइस। हाँ जी अंजू जी। अभी यही वहां भी हाँ सुना जी, के जय यही श्री आ कृष्णा रही जी। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। सुनाइए जी। हाँ जी। वीडियो ऑन कर रहे हैं कि नहीं? नहीं। ओके चलो कोई बात नहीं। फोटो ही आपने बहुत सुंदर लगा रखी है, हम उसी को देख के खुश हो रहे हैं। हम्म, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तू साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा जी, थैंक यू आपका जी, बहुत बहुत बड़ा सुंदर भजन सुनाया आपने। हाँ जी इंदिरा थैंक जी, यू। आपसे भी सुन लेते हैं। अच्छा, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री गीता कृष्ण। सार का छोटा सा भजन है। रख मन मुझे में कर भजन पर, मन भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण, मुझसे तुझे तू प्रिय बना। तज धर्म सारे एक मेरी,
ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनना, चाहता बिन भक्ति है। उसको न देना ज्ञान यह, जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से करेगा जो सही। मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी, असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं। उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा, नित्य श्रद्धा युक्त हो। वह पुण्यवाणी का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। अब तो छूटे हो या नहीं उस मोह और अज्ञान से। अर्जुनवाच अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई करी करूँगा हरि का। आई करी करूँगा हरि का। रख मन मुझी में कर भजन मम, भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण मुझसे, मुझे तो प्रिय घना। ये सारा गीता का सार है इसमें, छोटे से इसमें। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा आपने गाया, थैंक यू इंदिरा जी। तो डॉक्टर साहब, ऑल जी। योर्स। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारा आज का विषय है कि पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, और वो हम गीता से कैसे सीख सकते हैं अपने जीवन का उद्देश्य। पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब पहला अध्याय खत्म होने लगता है तो अर्जुन कुछ बातें कहता है जिसे भगवान अगले ही अध्याय में, जब पहली बार भगवान कृष्ण कहना शुरू करेंगे, उपदेश देना शुरू करेंगे, उस समय कुछ बातें कहेंगे और उस लेवल को बिल्कुल अलग कर देंगे। एंड देयर विल बी ए पैराडाइम शिफ्ट इन द पर्पस। सो व्हाइल एंडिंग दिस, अर्जुन कहता है, अहो बत महत पापम, अलास वी आर डूइंग great vice with horrible results. The results will be horrible. जो हम पाप करने जा रहे हैं उसके results will be horrible. कर्तुम व्यवस्थिता व्ययम, हमने करने के लिए फैसला कर लिया है। यत राज सुख लोबेन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड राज सुख लोबेन, यानी किंगली प्लेयर्स के लिए या रॉयल हैप्पीनेस के लिए हम हंतुम स्वजनम उद्यता, अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। हंतुम मीन्स मारने, स्वजनम मीन्स अपने जन, उद्यता मीन्स वी आर रेडी। सो अर्जुन सेज कि हम राज सुख को प्राप्त करने के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। हम ये कैसा महान पाप करने की तैयारी कर रहे हैं। और अगले श्लोक में अर्जुन कहता है
कि यदि माम अप्रतिकारम, कि मैं उसका रिएक्शन भी ना दूं, कोई रिस्पांस भी मत दूं और कोई रेजिस्टेंस भी मत दूं, और फिर अशस्त्राय, मैं बिना शस्त्र के भी हूं, और फिर मुझे शस्त्र पाणाय धृतराष्ट्राय, कि धृतराष्ट्र के पुत्र जिनके पास शस्त्र हैं, हन तुम मेरे को मार भी दें तो क्षेम तरम भवेत, कि वो फिर भी अच्छा होगा। कि मेरे को यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर मार भी दें, मारने को आ भी जाएं, तो मैं कोई रिस्पांस नहीं दूंगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं दूंगा और कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। ऐसा कहकर अर्जुन जब अंतिम श्लोक आता है तो अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा लाइफ में क्या kingly players which we want to get in our life should be the aim or should be the purpose? तो हमारे यहां कहा गया कि आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें जानवरों में भी पाई जाती हैं, पशुओं में भी पाई जाती हैं, और पशुओं से मनुष्य सेपरेट ही केवल और केवल धर्म के आधार पर होता है, जो उसकी विशेषता है। ये चार चीजें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में दे आर कॉमन, बट व्हाट डिफरेंशिएट्स देम is the level of thought process and the religion which separates. Now where should we be? जैसे कि मैस्लो ने कहा कि हमारा पहला एम क्या है बेसिक नीड्स में, हमारी बॉडी का अन्नमय कोश, कि हमारी डेली बॉडीली नीड्स, चाहे वो हमारी अन्नमय मीन्स जो भी हम खाते हैं, जो हमारी खाने पीने की बेसिक चीजें हैं, वो हमारे अन्नमय कोश को बनाती हैं। दे आर द बेसिक नीड्स। वो पशुओं की भी वही है। प्राणमय, वही हमारे प्राणों के लिए जो चीज चाहिए डेली की रूटीन टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, दैट इज द सेकंड आयाम, दैट इज अगेन कॉमन। नाउ थर्ड इज मनोमय। यहां पर डिफरेंशिएट होने लगता है। मनोमय मीन्स जहां पर हमारा मन का लेवल आ गया, जहां पर हमारे लव आ गया, जहां पर हमारे इमोशंस आ गए, जहां पर हमारा पैशन आ गया, ये सब चीजें हमें डिफरेंशिएट करती हैं। और फिर विज्ञानमय, विज्ञानमय में जो लोग अपने काम में निष्काम भाव से लगे हैं और इतने लगनशील हैं कि उन्हें और किसी चीज का ध्यान भी नहीं रह जाता। एंड फाइनली द आनंदमय कोश, द फाइनल इज self actualization, self realization. So up to 1 and 2 we are common with the animals. There is a differentiation which starts from third level, fourth level and fifth level. अब अर्जुन जो है वो राज सुख लोभेन तक की बातें कर रहा है, उससे ऊपर चला ही नहीं है। परंतु जब भगवान आगे चलेंगे दूसरे अध्याय में, जब इसका जवाब देंगे पहली बार, तो अर्जुन को ये कहेंगे तू कैसी बातें कर रहा है जो अस्वर्गीय, जहां तू स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, जो तेरे को अपयश दिलाएंगी, जो अकीर्ति कर्म होंगी। यानी वो उसको सम्मान तक ले जाते हैं। जहां एक तरफ लोअर लेवल था, वो उसको उसके सम्मान तक, उसकी एक्चुअलाइजेशन तक ले जाएंगे। तो टोटल पैराडाइम शिफ्ट होगा पर्पस ऑफ लाइफ में, कि कहां अर्जुन केवल राज्य सुख लोभेन की बातें कर रहा है, जैसे हम लोग भी अपनी लाइफ में एक बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, ये सब राज सुख लोभेन में आता है। दे आर बेसिकली द किंगली प्लेयर्स। अच्छा पहनने को, अच्छा पर्स लटकाने को, अच्छा परफ्यूम लगाने को, दे आर ऑल थिंग्स विच कम अंडर दिस कैटेगरी। बट द पर्पस भगवान कृष्ण इज गोइंग टू एस्टैब्लिश when he answers this, and that answer he gives in the second chapter starting from 2.2 and 2.3. I'll like to add on those shloks with this because it is so very important that हम कैसे अपना पैराडाइम शिफ्ट करें लाइफ में। what is more important, values or valuables?
Values are much more important than valuables. They always say money can buy you a house, but cannot buy you a home. Money can buy you a ring, but can't buy you love. Money can buy you bed, but it can't buy you sleep. So similarly, money is important in life, but is not that important that it should be the purpose of our life. Raj, Sukh, Lobhen should not be the purpose of our life. So the purpose is where we set a larger goal for us. Like, let me give you one example. APJ Abdul Kalam, missile man, मिसाइल के रिसर्च में लगे हैं. somebody asks him someday कि कलाम साहब आपने शादी नहीं की, तो कहने लगे ओहो अब तक तो मुझे ख्याल ही नहीं आया शादी का. यानी ही वाज सो इन्वॉल्व्ड कि उनको यही नहीं पता लगा कि शादी भी कोई चीज है. ऐसे ही आइंस्टीन के बारे में कहते हैं कि किसी ने एक दिन डिनर पे बुलाया, डिनर पे जैसा लैब में काम कर रहा था ऐसे ही चल दिया, तो वहां पर उसे रोक दिया गया कि तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, गो एंड चेंज योर ड्रेस. इवन हिज वाइफ आल्सो सेड कि गो एंड चेंज योर ड्रेस. ही वेंट बैक, चेंज हिज ड्रेस, केम टू द डिनर, और उसके बाद उसने जो डिनर है अपने कपड़ों पे लगाना शुरू कर दिया, दाल सब्जी. सबने कहा भी तू पागल हो गया, तू क्या कर रहा है. उसने कहा कि देखो मेरे को तो डिनर पे नहीं बुलाया गया, मेरे कपड़ों को डिनर पे बुलाया गया, सो इसलिए मैं जो डिनर है वो अपने कपड़ों को खिला रहा हूँ. और कहते हैं कि लैब में बैठे बैठे सो जाता था, लैब में काम करते करते उसे पता ही नहीं लगता था कि वो कहाँ पर है. सो यू हैव टू चेंज इन लाइफ. ऐसा ही न्यूटन के बारे में कहते हैं कि न्यूटन जब अपने स्कूल में था तो ही वॉज अ स्लो लर्नर, ही वॉज अ लिटिल बिट मेंटली रिटार्डेड ऑल्सो. और कहते हैं कि टीचर ने कहा उसकी मदर को बुला के कि यू टेक हिम होम, ही इज नॉट वर्थ आवर स्कूल. नाउ द मदर received the letter from the school and brought the child back. Newton asked, Mother, what happened? She says, nothing. They said you are more intelligent than being taught in their school, so they are saying you take him to some other school because you are not fit for this school, because this school is at a lower level than your standards. And with this, she started teaching Newton at home. Later on, Newton became a great man, giving 1400 patents to this world. और उसके बाद जब न्यूटन की मदर शी डाइज, he opens up her trunk or attache and sees the letter from the school. The school had written that your son is not worth, he is a slow learner, he will not be worth anything. So with these comments, he is astonished because the mother has changed the paradigm, changed the total purpose. Now, one statement of the mother which she changed, तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया. So it is very important that we establish some purpose in our life. और जब जीवन में कोई उद्देश्य होने लगता है तो वो उद्देश्य ही हमारा जीवन बन जाता है. Let us talk about our organization Jio Gita. What is the purpose? हम सब क्यों जुड़े हैं, क्यों काम करते हैं, क्यों अपने सब काम छोड़कर भी एक काम में लगे हैं. The common purpose is कि घर घर गीता, घर घर में गीता पहुंचे, घर घर में लोग गीता को पढ़ें, घर घर में लोग गीता से प्रेरणा पाएं, घर घर में लोग प्रेरणा पाकर अपना जीवन बदलें. और जब उनका जीवन बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा और विश्व बदलेगा. So once the purpose is established, then people get together to work in for their purpose, that purpose, and they are ready to give their lives also for that purpose. गुरु गोबिंद सिंह ने क्या कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं. इतना मोटिवेशन, बस एक पर्पस एस्टैब्लिश कर दिया. 40 सिख, 10,000 की सेना, चमकौर का युद्ध जीता, इतिहास जानता. भाई कन्हैया ने केवल एक पर्पस एस्टैब्लिश किया, इक्वालिटी अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग्स. चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो दोस्त है, पानी सबको पिलाना है.
घायल सब है, चाहे इधर के हैं चाहे उधर के हैं, सबकी सेवा करनी है। एक पर्पस लाइफ में एस्टैब्लिश किया है। जब हम लाइफ में एक पर्पस एस्टैब्लिश करते हैं, और वो पर्पस इफ इट इज लार्जर देन द लाइफ, then people get together to work. Like if we take normal examples from the life itself, if you go to hotels, because most of you travel also, you go to hotels, जहां पर कस्टमर पहले है, क्लाइंट पहले है, और जो क्लाइंट की हर चीज का ख्याल रखते हैं हॉस्पिटैलिटी में, उन होटल्स में आदमी बार बार जाता है। ऐसा कहते हैं, रिट्स कार्ल्टन की एक स्टोरी है कि द होटल had somebody in their hotel who stayed for a night, then went back to some other place. Now, while going, he left the charger in his room, which he little realized. But before he reached the other place or his home back, there was a bag hanging outside his residence, which had a letter that you forgot your charger in our hotel room. So we are sending, because the moment you reach home, you will be requiring this. Now, that is the kind of service. They have established something for their employees. Once they establish something for their employees and give them the purpose, they all get together to work for it. और यहाँ पर भगवान उसे क्या कहते हैं अर्जुन को, कि अर्जुन, ये सब जो तू बातें कर रहा है, ये तेरे को अकीर्ति लाएंगी, अपयश लाएंगी, तेरे को स्वर्ग में नहीं ले जाएंगी। कैलव्यम मां समगमे, कि तू नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहा है, और ना ही तेरे को ये शोभा देता है, तेरी लेवल का भी नहीं है, ना एतत् त्वयि उपद्यते। और फिर क्या कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए उठ और खड़ा हो और युद्ध कर, अपने मिशन में लग जा। मिशन क्या है, भगवान ने क्लियर किया। पर्पस क्या दिया भगवान ने अपने अपने आने का पर्पस भी बता दिया। भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। और किस लिए आता हूं मैं युग युग में, मैं क्यों अवतार लेता हूं, उसको भी एस्टैब्लिश किया। उसके लिए कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थ 3 दे दिए पर्पस, कि मैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उत्थान करने के लिए, उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए। तीसरा, धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की संस्थापना के लिए मैं पुनः पुनः जन्म लेता हूं। नाउ दीज आर द पर्पसेस। जब ये बड़े पर्पस होंगे अपने जीवन के, और भगवान के भी पर्पस हैं यहाँ पर आने के, अवतार लेने के, तो निश्चित रूप से when we establish larger than life purposes, we all are in for it. We need to give a purpose. If we are running an establishment, if we do not have a motto for it, if we do not have a goal for it, if we do not have a vision for it, if we do not have a mission for it, if we do not have aims and objectives, it is like playing football without a goal post. So there has to be a goal post so that we can score in life. And भगवान कृष्ण establish करते हैं कि हमारा क्या गोल होना चाहिए, और वो उसे कहते हैं बार बार अर्जुन को कि तेरा धर्म क्या है, तू क्षत्रिय है, तेरा केवल और केवल एक ही धर्म है, युद्ध कर। और किसके लिए युद्ध कर, जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना। भगवान अर्जुन का लेवल ही बदल देते हैं, सोच का लेवल ही बदल देते हैं, कि उसको राज सुख लोभेन से, उसको सम्मान के अपकीर्ति, अपयश, अस्वर्गीय उसके साथ जोड़ देते हैं। और जब कहना शुरू करते हैं तो उसे यही कहते हैं, जब वो राज्य सुख लोभेन सब सुन लिया भगवान ने कृष्ण अर्जुन का, कि अर्जुन कहता है कि मैं ये सब चीजें बकवास हैं, ये है, ये है, मैं ऐसा कहता हूँ और ऐसा करके युद्ध नहीं करूंगा, जब कह देता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसे पहली बात, कुतस्त्वा कश्मल इदम, कि ये गंध, ये मैल तेरे मन में कहां से आया। और उस घड़ी में आया, विश्व में सम उपस्थितम,
जब विषम घड़ी है तब तेरे मन में आया। अनार्यम, ये अनार्य है, अस्वर्गम है, अकीर्तिकरम है, कि ये अनार्यों जैसी बातें तो क्यों करता है, यानी उसके लेवल को बदलते हैं। और फिर जब वो उसको उसके सम्मान के साथ जोड़ देते हैं, उसके धर्म के साथ जोड़ देते हैं, तो तब अर्जुन एंड में आकर कहता है कि अब मैं आपके वचनों पर कार्य करने के लिए तैयार हूं, करिष्ये वचनम, तब वो तैयार हो जाता है और सब चीजें छोड़ देता है और एक निष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर होता है। और उस समय कोई कौरवों को मारना उद्देश्य नहीं था, अधर्मियों का नाश करना उद्देश्य था। जो लोग अधर्म का साथ दे रहे थे उनका विनाश करना उस समय का उद्देश्य था। सो सिमिलरली, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए उद्देश्य सेट किए इस भौतिक जीवन से ऊपर उठकर, वैसे ही हमें भौतिकता से ऊपर उठकर अपने लिए कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य सेट करने चाहिए। बिकॉज बाकी सब चीजें जीवन से चली जाएंगी, परंतु ये जो चीज है, जो हमारी आध्यात्मिकता है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। और यही आज की टॉक का उद्देश्य है कि वी एस्टैब्लिश अ गोल पोस्ट फॉर आवर लाइफ, एंड कैसा पर्पस सिलेक्ट करें, कौन सा पर्पस हो, वो भगवान कृष्ण गीता में आउटलाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी आपका, अगेन बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, थैंक यू। तो महाराज जी अनफॉर्चुनेटली आज नहीं अटेंड कर पाएंगे, होगी आपकी? ऑक्यूपाइड वृंदावन में बागेश्वर धाम वाले आए हुए हैं, ओके ओके ओके। तो उनके साथ वो हाँ, बहुत, नेचुरली बिजी हो जाते हैं। हाँ, आनंद जी से बात हुई थी मेरी, महाराज जी से तो नहीं, तो उन्होंने कहा चलो, so, any other comments or questions or suggestions? किसी ने भी अनम्यूट करके कुछ बोलना हो? हाँ जी, इंदिरा जी बोलिए। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जय श्री कृष्ण मार्कंडे जी, आज जय श्री कृष्ण जी। बहुत बढ़िया ढंग से उदाहरण दे दे के समझाया। बहुत छोटी सी बात थी जिस पर वो राज सुख की बात आती, उसके मन में वो नैतिक मूल्य, उसके दिमाग में भावनाएं जो हैं उनका और नैतिक मूल्यों का संघर्ष चल रहा था उसके मन में, और वो आध्यात्मिक संघर्ष, उसको आध्यात्मिकता भी का भी ख्याल था, उन संघर्षों से वो निकल नहीं पा रहा था। और यही यही इसी को आगे जा करके ये यहाँ पर वहाँ रुक जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण ये स्टार्ट करते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, फिर उसको उसकी गोल बताते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये, जब हम इसको पढ़ते हैं, आम में जब बात होती है तो कई बार कहते हैं इस पर थोड़ी कोई चल सकता है। इसके ऊपर चलने का मतलब यह नहीं कि हमने वैसा युद्ध करना है, जीवन में जैसे आपने कहे हैं वैसे हमें गोल पोस्ट निर्धारित करना है, और वो काम भौतिक कार्य करते करते हमें आध्यात्मिक पुट अपने अंदर अवश्य रखना चाहिए। उसी से ही हमारा उद्धार होगा और मन की शांति होगी। यस, यू राइटली पुट इट अक्रॉस। ये आंतरिक युद्ध है, ये कोई बाहरी युद्ध नहीं है। ये हाँ, आंतरिक युद्ध है, अपनी डुअलिटीज खत्म करने का, यस, अपने कंफ्यूजन्स खत्म करने का, अपनी जितनी भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं उनको सॉल्व करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो दैट इज बेसिकली द फाइट एंड स्ट्रगल which Lord Krishna is talking about, and that is what महात्मा गांधी derived as a metaphor from गीता, कि ये एक्चुअली महाभारत हमारे अंदर का है, बाहर का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। या यही हम इससे शिक्षा ले सकते हैं। हमने सिर्फ कहानी पढ़नी और सुननी, ये हुआ था उस वक्त, ये नहीं, हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है पढ़ने का। मैं तो एवरीडे जब पढ़ती हूँ तो मुझे हर बार कोई न कोई नया उद्देश्य मिलता है। ये नहीं कि हम उद्देश्य एकदम पूरा कर लेते हैं, हम इंसान हैं, रह रहे हैं, मगर कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए।
क्योंकि धर्म के लिए बहुत कहा है इसमें। धर्म का मतलब यहाँ लोग धर्म का मतलब ही डिफरेंट लेते हैं। धर्म का मतलब भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। यस, बहुत सुंदर ढंग से आज आपने वो दिए एग्जाम्पल्स, दे आर वेरी, एंड इससे लोगों को समझ आती है कि हम गीता को कैसे ढाल सकते हैं अपने अपने अब देखो जीवन में। नेल्सन मंडेला ही यूज्ड टू रीड गीता, है ना, द ओनली बुक ही यस सेड व्हिच मोटिवेटेड यस मी वाज नेल्सन मंडेला। अब लुक एट हिज लाइफ, उसने क्या एस्टैब्लिश किया कि जो यस अपार्थाइड है, जो ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, यस उसका एक पर्पस एस्टैब्लिश कर दिया उसने कि मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करूंगा। उसके लिए उसे कितना सहना पड़ा, 27 years in jail, एंड दैट ऑल्सो विद हार्ड लेबर। पत्थर तोड़ने का काम किया, सर्दी में नंगा खड़ा रहे, परंतु अपना पर्पस नहीं छोड़ा। द पर्पस नहीं वाज छोड़ा, लार्जर देन लाइफ। आखिर तक नहीं छोड़ा। When he came out of 27 years after from the prison, he was the most popular president of South Africa. एंड इन द वर्ल्ड। Similarly, टेल अबाउट गांधी जी। गांधी जी ने कभी पहले गीता पढ़ी ही नहीं थी। जब तक इंग्लैंड में द एल्केट ब्रदर्स, द फेमस स्टोरी ऑफ एल्केट ब्रदर्स, व्हेन दे मेट गांधी जी, उन्होंने सोचा कि ये इंडियन है, इसको तो कुछ ना कुछ आता ही होगा संस्कृत का, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गीता, एंड गांधी जी सेज कि मेरे को गीता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रुथ, एंड देन गीता पढ़ी, एंड गीता हमेशा अपने साथ रखी। गीता की अहिंसा, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इस पे सब पे चल के उन्होंने भारत को आजाद कराया। बट लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। मैं कहता हूँ 7 अगस्त 1893 को, जब गांधी जी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार के बाहर फेंक दिया फेंका गया था तब। यस, तब उस आदमी ने प्रण लिया, एंड द डे ही एस्टैब्लिश्ड दिस गोल, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, बिकॉज दैट गोल वाज लार्जर देन हिज लाइफ। बीज उन्होंने बोया। बीज उन्होंने बोया, उस दिन बीज बो गया कि मैं बस। इस बात को खत्म करूंगा कि अंग्रेज जो है और भारतीय जो है उनके ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, इस बात को समाप्त करूंगा। इट वाज नॉट दैट ही वांटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, व्हिच ही नेवर No, बिकेम no. even after the independence of India. The only goal was to free Indians from the hardships being faced in that period. और तभी वो कहते हैं कि जब जब भी मेरे मन में कोई संशय होता है ना, और मैं शांत, मेरे को अशांति घेरती है, मैं एक श्लोक कोई भी गीता का उठा लेता हूँ, मैं अंदर से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है और मेरे मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है और मेरा जो भी समस्या है उसका उसका समाधान हो जाता है। बिल्कुल He सही says, कहा whenever आपने। I am disappointed, whenever I am desolate, whenever I am Yes. dejected, Yes. so I look upon Gita and I have always found the answer. अगर हम इसी चीज को अपने जीवन में भी लें तो अपना जो एवरीडे लाइफ में है, आम इंसान है जो उसको भी तो गोल तो रखना ही पड़ता है ना। अगर यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू सेट योरसेल्फ अ गोल एंड देन यू उसी वर्क ऑन घोड़े के भी साइडों पे ना वो लगा देते हैं पट्टियां ये ब्लिंकर्स। कि वो घास को देख के इधर उधर ना चला जाए, उसको भी सीधा चलना तेरे को। So same thing, that we have to establish a purpose and then move straight towards that without being distracted this way or that way. ये तो बहुत एक जरूरी चीज है ही कि गोल तो होना ही चाहिए। आज हमारे साथ ये सुमित पृथ्वी जी ज्वाइन किया है उन्होंने, तो उन्होंने अभी आपकी बहुत तारीफ की है, अंजू जी की भी आपकी भी, चैट में सभी के सभी पढ़ ही सकते हैं। और आपकी होनी चाहिए तारीफ तो, हमारी क्या है, who is carrying on. नहीं, अभी उन्होंने ये कहा कि उनकी डॉटर राघवी वांट्स टू से समथिंग, तो यस प्लीज आप Yes. अनम्यूट करके बोलिए। Just say. हाँ जी। जय श्री कृष्णा एवरीवन। जय जय श्री श्री कृष्णा बेटे। आई वांट टू स्पीक 3 श्लोक्स। पहला और एक टाइप से मध्य का और सबसे लास्ट का। वेरी नाइस, जरूर बोलिए जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय। यह गीता का पहला श्लोक था।
और मध्य का श्लोक है अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयामि अहम्। और सबसे अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा मितिर्मतिर्मम। वेरी नाइस। वेरी बहुत नाइस। सुंदर। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत ही कितने बढ़िया। साल के हो बच्चे आप? ओल्ड आर यू? रोहतक नहीं, वो तो How old रोहतक are से है, you, तो she's asking. एज कितनी आपकी? 12। 12। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। नाइस। वेरी नाइस। तो ये आपने अपने आप ही सीखा कि मम्मी पापा ने सिखाया? मेरे को डॉक्टर दादू ने मेरे को पहले सिखाया था, फिर मैंने बाद में उसे याद किया। वेरी नाइस। तो आपने इसको याद कर रखा है अच्छी तरह, बहुत बढ़िया। यस मैम। लास्ट ईयर जब 1 मिनट एक साथ गीता पाठ था दिसंबर में, तो शी वाज आवर ब्रांड एम्बेसडर इन द स्कूल। वेरी नाइस। फिफ्थ में मैंने स्कूल में क्लास टीचर्स को और अपने सभी सेक्शंस के स्टूडेंट्स को बोला था कि हम सब एक साथ गीता के इन श्लोकों का उच्चारण कर देंगे, और सबने करा भी था। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी बढ़िया। गुड, वेरी गुड। Keep Very it up. nice. थैंक यू मैम। चलो जी, Keep it up, राघवी। तो थैंक यू। आज के लिए जी इतना ही। ठीक है थैंक जी। यू आप सबका।